जब एक बार शुरू हो जाए तो तुम उसे नहीं रोक सकते हो। हर कदम पर उनकी नजर होगी। निहाल ज़ियागिल अभी शॉपिंग पर है, ये पहनो, उसे उतार दो। अदनान बस करो, बहुत हो गया। वो पहले ही इतनी हसास है, अब तो वो बिल्कुल टूट ही जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब भूल जाएंगे। हाँ, अगर मिस्टर बेहलूल कोई नया तमाशा ना करें। वो बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार है। अगर उसने बताया होता तो मैं इसके लिए तैयार रहता। उसने अलिफ से मुलाकात का बताया था, लेकिन बहस के बारे में नहीं। अब और मत सोचो अदनान, बेहलूल जा रहा है ना। जब वो मंजर से दूर हो जाएगा तो सब खुद ही भूल जाएंगे सब कुछ। मुझे माफ कर दो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मेरी बेटी बहुत हसास है। जानती हूँ। और मैं भी। वो भी जानती हूँ। तुमसे बात करके सुकून मिला मुझे। मैं जरा निहाल को देखा हूँ, वो बहुत परेशान थी। मैं कुछ देर में आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर अदनान से बात करनी है। वो सो चुके हैं। पीटर? बशीर अदनान से बात करने आया था। मैंने कहा कि वो सो गए हैं। हाँ, उस दिन उसने फोन भी किया था अंकल को। क्या ये वही हो सकता है? वरना वो अदनान के पास क्यों आया था, वो भी इतनी रात में? कुछ नहीं होगा, वो अपने बारे में बात करने आया होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो सकता है वही हो? नहीं हो सकता, अगर देखा होता तो बता चुका होता अब तक। मैं क्या करूं अल्लाह। मैं तो तुम जा रहे हो? हाँ, पूरी कर ली। कल सुबह चला भी जाऊंगा। कितने दिन रुकोगे वहां पे? पता नहीं, शायद सिर्फ 10 दिन के लिए रुकूं। तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें देखे बगैर कैसे रहूंगी? बेहलूल। ओह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंकल की डांट शायद कम रह गई थी, बीतर ने कसर पूरी कर दी। ये कोई मामूली बात नहीं है बेहलूल। पता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसे बचा नहीं पाए। अब देखो, सारी दुनिया ने तमाशा बना के रख दिया। बहुत हो चुका, अब छोड़ें भी इस बात को। तुम जानती हो कि तुम्हारे डैडी जब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक कि मामला सुलझ ना जाए। तुम सच में जा रहे हो? बेहलूल डर गया। सोचो तुम्हारी खातिर क्या क्या करना पड़ेगा। तुम नहीं होगे तो मुझे रात को बाहर कौन ले जाएगा? भीतर मैं गैर जिम्मेदार था ना।
इसे संभालिए। क्या हम फिर कभी एक साथ बाहर नहीं जा सकते हैं? जाओगी बाहर, लेकिन अभी नहीं, पहले ये मामला सुलझ जाए। जब लोग इस बात को भूल जाएंगे तो फिर बाहर निकल जाना क्या हर्ज है, समझी? चलो अब हम चलते हैं, बहलूल को सुबह जल्दी जाना है। आ जाओ। तुम इतनी जल्दी चले जाओगे मुझसे मिले बगैर? कल देखते हैं। चलो निहाल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Bir sayfa kopuyor zamandan, ayrılırken sen yanımda. Bu aşkın daha en başından korkuyordum ben sonunda. Bir günah gibi gizledim seni, kimse görmedi seninle beni. Ağlarken içim, güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim. Ağlarken içim, güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim. तुम जानते हो तुम उसकी कमजोरी हो, तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तुम क्या बात कर रहे हो? वो अभी भी एक छोटी सी लड़की है, क्या वो इसकी मुस्तहिक है? हाँ, क्या वो है? तुम निहाल के जज्बात का नाजायज फायदा उठा रहे हो। निहाल के? तुम प्यार कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे ख्याल से तुम गलत समझे। ये महज प्यार से गले लगाना था और बस। मेरी वापसी पे हम दोनों खुश थे और एक दूसरे को गले लगा लिया। इसमें क्या बुराई है? फ्रेंडली हग। तुमने जो सोचा मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा है। तुम किस कदर आसानी से झूठ बोल लेते हो। अपनी मंगेतर से, निहाल से, अपने अंकल से किस कदर आसानी से तुम लोगों को धोखा देते हो। बहुत हो गया। ऐसा मुमकिन नहीं है बेवकूफ गधे। अपनी फजूल सोच अपने आप तक रखो। मिस्टर अदनान क्या कहेंगे जब उनको पता चलेगा? हाँ हाँ सही। अपनी फजूल बातों से लोगों को गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारा हाशर कर दूंगा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बीते 1 मिनट, क्या हुआ आपको? मुझे उलझन हो रही है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, शायद साउथ की तरफ हुआ हूँ, जैसे कि जोहानिसबर्ग। जब आपने साउथ कहा तो मुझे लगा, माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ बीतर। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी माँ खुश रहे? बोरियत के लिए दोस्त चाहिए या खर्चा? मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। बाद में बात करेंगे। शुक्रिया मेरी बच्ची। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप कैसी है मिसेस डेनीस? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो कैसी रही आप सबकी सुबह? सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छी बात है, सब खुश रहा करें। शुक्रिया। ये सामान तुम्हारा है? कहाँ जा रहे हो तुम बेहलूल? वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वैसे जा कहाँ रहे हो? अमेरिका। ओह, तुम्हें इतना दूर जाने की क्या जरूरत है बहलूल? देखा आपने, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फिर क्या जा रहे हो पेरिस? कुछ दिनों के लिए दूर रहना ही ठीक है। मैं नहीं जानता कितने दिन रुकूंगा, समझ के एंड तक वापस आऊंगा। ठीक है। कैलिफोर्निया में कुछ दोस्त है मेरे, काफी अरसे से बुला रहे थे मुझे, कई सालों से उन्हें देखा भी नहीं है। क्या तुम जा रहे हो? हाँ, आज मेरी कुछ अहम मीटिंग्स हैं। तुम कैसे जाओगे बेलूल? गाड़ी से। गाड़ी वहीं छोड़ दूंगा पार्किंग में, जरूरत पड़े तो मंगवा लीजिएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। वहां संभल कर रहना, कोई पार्टी वार्टी नहीं। कैसी बातें करें अंकल? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उम्मीद है कि दिन अच्छा रहेगा। मुझे फोन कर देना वकील से बात हो जाए तो। नहीं, तुम बैठो। खुदा हाफिज। गुड बाय। गुड बाय। अब चलने का वक्त आ गया है। हाँ, अब जाइए भी। मेरा मतलब वो नहीं था। काश मुझे भी कोई पिकनिक की सजा मिले जब भी मैं कोई गलती करूं। चले छुट्टियों पे। मिसेस फिरदौस। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। एंजॉय करना, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा? बिल्कुल। मेरा बच्चा, गुड बाय। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सुनो, अच्छा बहाना बनाया था ट्रिप पर जाने के लिए। तुम भी चलो। चलो। मैं कैसे चलूं? मैं इतना दूर नहीं जा सकती हूँ ना। टेक केयर। गुड बाय। बस भी करो, प्लेन टेक ऑफ हो जाएगा। हम भी साथ चल रहे हैं। मैं छोड़ के आती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। चलो बुलंद। तो मुझे ड्रॉप कर दोगे? जी बिल्कुल। क्या मिस्टर हसन देर से आएंगे? मैंने कहा था कि वो आपसे पूछे बगैर मत आए। वो ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मिस्टर अदनान। क्या कहना चाहते हो बशीर?
हाँ बशीर, सुन रहा हूं तुम्हें। हाँ बशीर। क्या आपके पास कुछ वक्त है? कहीं रुककर हम बात कर सकते हैं? तुम तजस्सुस में मुब्तला कर रहे हो। प्लीज। किसी मुनासिब सी जगह रोक लो। गुड बाय, एहतियात से ड्राइविंग करना। मेरा हीरो। अरे मैं पानी देना भूल गई। अब देर हो गई। इधर देखो, एक इश्तिहार है हवाई जहाज के सस्ते टिकट का। मालूम किया है, ये भी बहुत महंगा है। हाँ, इंटरनेट पे कई साइट्स हैं, तुम उनमें से देख लो ना। ये क्या बात है, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। क्या मसला है? कुछ नहीं, हमें वीजा मिल गया है और अब हम टिकट के चक्कर में हैं। कब रवाना होना है? चंद दिनों में। ठीक है फिर। नसरीन, यहाँ आओ और टेबल साफ कर दो, चलो। और तुम ये छोड़ो और नसरीन की मदद करो, ये बाद में देख लेना। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम क्यों उदास हो? चंदा, क्या हो गया है तुम्हें? हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि यही हॉलिडे का बेहतरीन वक्त है। चलो चलो। क्या भीतर नीचे है? वो आ रही है मैडम। भीतर? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। प्लीज थोड़ी देर यहाँ बैठो, मिसेस अर्शन थोड़ी देर में चली जाएंगी। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? मुझे जाना होगा, बहुत सारे काम करने हैं। शाम के वक्त कंपनी का चक्कर भी लगाना है। कॉफी तो पी लें कम से कम एक कप। ठीक है नसरीन। ओके, मैं ला रही हूँ मैडम। नहीं, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। क्या कोई परेशानी है? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सच में कुछ नहीं हुआ। मैं मुंतजिर हूं।
आप मेरे बाप की जगह हैं सर। आपने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं इसका शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आप मेरे लिए किस कदर अहमियत रखते हैं। अच्छा नहीं लगता। बशीर, बशीर तुम रो क्यों रहे हो? आपको नहीं पता, मैं घबराया हुआ हूं। तुम कंफ्यूज हो। तुम्हारा दिमाग तो यहां से जाना चाहता है, मगर दिल इतने सालों की रफाकत को नहीं तोड़ पा रहा है। मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी आखिरी उम्मीद मिलिट्री सर्विस थी, तुम्हारे आसाब टूट गए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात जिंदगी इस कदर जालिम हो जाती है कि आप मजीद जीना नहीं चाहते हैं, मगर ऐसा हमेशा हमेशा नहीं रहता है। मेरी तरफ देखो, मैं कई सालों से एक अंधे कुएं में गिरा रहा, उसकी दीवारों से टकरें खाता रहा। फिर मैं अपने बच्चों की खातिर वापस जिंदगी की तरफ आ गया। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, मगर मुझे सब कुछ कबूल करना पड़ा। बस मुझे जिंदा रहना था। फिर देखो क्या हुआ, भीतर मेरी जिंदगी में आ गई। मिस्टर अदनान, दरमियान में मत बोलो, सिर्फ सुनो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी आंखें तारीकी की आदी हैं। अचानक रोशनी नमूदार होती है कहीं से और सब कुछ रोशन हो जाता है। मैं इस तरह की सूरत हाल से गुजरा हूं। कौन ही अंदाजा कर सकता है कि एक तवील तन्हाई पसंद जिंदगी के बाद मैं इस कदर खुश होऊंगा और सुकून से जीऊंगा। मगर मुझे देखो कि मैंने सुकून पा लिया। ये सब एक तोहफे की तरह है। फिर आपको पता नहीं होता कि जिंदगी क्या ले लेगी, क्या दे देगी। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये बुरे दिन एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हें एक दिन सब्र और तहम्मुल से काम लेना आ जाएगा। और हाँ, तुम्हें इसके लिए कोशिश भी करना होगी, वरना ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूं बशीर, मगर मुझे यह हक भी नहीं है कि मैं तुम्हें रोक सकूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मिस्टर अदनान। मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। मैं किसी को आपको उदास करने नहीं दूंगा, कभी नहीं। फिर तो ये डील हो गई और अब इस पर कोई और बात नहीं होगी। ओके, कभी नहीं। फिर चलते हैं। तुमने अखबार देखा? क्या गुज़िश्ता रात के साने की कोई खबर है? मैंने तकरीबन सब देख लिए हैं, शुक्र है किसी में कुछ भी नहीं है। तो वो लोग इसे शाया नहीं कर सके। मुझे लगता है कि ये कल के अखबार और वीकेंड मैगजीन में होगा। बुलंद कहाँ है? मुझे नहीं पता, अपने कमरे में होगा। तुम्हें क्या हुआ स्वीट हार्ट? मूड क्यों ऑफ है? हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है, हम भी हॉलीडेज पर चलते हैं। इस साल के हवाले से तो तुम लेट हो चुकी हो। रात को डैडी से बात करेंगे। रात का इंतजार क्यों, अभी बात करो उनसे। मैं फोन करके अभी पूछती हूँ कि क्या शेड्यूल है उनका। तो बीतर पहले से ही ऐसा चाहती है। इंशाल्लाह वो बिजी नहीं होंगे। हाँ बीतर। अदनान, हाँ डियर, क्या बात है? आप कहाँ हैं? क्या ऑफिस में हैं? मैं रास्ते में हूँ। बशीर और मैं कुछ बात कर रहे थे, अब हम यहाँ से निकले हैं। बस आ रहा हूँ। क्या कोई मसला है? तुम जानती हो।
वही उसकी जाने वाली बात। बशीर भी हर वक्त जाने की बातें करता रहता है। हनी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब तुम चाहो। हम लोग हॉलिडेज पे कब जा रहे हैं? तुम शेड्यूल तैयार करो। निहाल कह रही है कि हमें अभी जाना चाहिए, क्या आप चल सकेंगे? जैसे तुम्हारी मर्जी भीतर। हम आज रात ही बैठकर ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। ऑल राइट हनी। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। ये हुई ना बात, तैयारी कर लो मिस निहाल, हम लोग हॉलिडेज पे जा रहे हैं। देखो ये कितनी खुश हो गई है। तुम्हारा मसला भी हॉलीडे ही था, मगर हम लोग इसका अंदाजा नहीं कर सके। घर से आ रहा है फोन। हेलो बशीर, ड्राई क्लीनर का फोन आया है। मिसेस बीतर के कपड़े तैयार हैं। हेलो, सुन रहा हूँ। इनको लाना मत भूलना। ठीक है। वो किसी टेलीग्राफ की तरह बात करता है। अच्छी बात है, काम का बोझ कम हो जाएगा। ऊपर हॉलिडे की प्लानिंग हो रही है। वक्त की बात है। तो ये लोग भी मिस्टर बहलूल के बाद जा रहे हैं। अच्छा है ये। तुमने देखा वो कैसा लग रहा है? मैं पूरा हॉलिडे बोर्ड पर नहीं गुजार सकती हूँ। क्या हम लोग वक्फे वक्फे से जमीन पर नहीं उतर सकेंगे? अरे भाई बिल्कुल रुक सकेंगे। असल में ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग मुझे बॉर्डम में छोड़ दें। अरे सोचना भी मत। तो कौन कौन आ रहा है? मम्मी तो साउथ अफ्रीका जा रही हैं। ओह, वाकई? अब इरादा किया, आगे देखते हैं। आप कहाँ चलना पसंद करेंगी मदमुज़ैल? मैं तो यहीं रहूंगी। आप लोग हॉलिडे पर एंजॉय कीजिएगा, मैं अपने घर को एंजॉय करूंगी। आप फार्म हाउस पर भी आ सकती हैं। हाँ, गुड आइडिया। कहाँ चली बीदर? आ रही हूँ। हेलो। वो बशीर नहीं है, ये वो नहीं है। वो अदनान से किसी और मसले पे बात करना चाहता था। मैंने अदनान को फोन किया था, वो पुरसुकून थे, कोई भी ऐसी बात नहीं है। शुक्र खुदा का, मैं तो घबरा गया था। उसने अपने बारे में कहा होगा कि उसे जाना है। मेरी तो जान निकल गई थी। मैं नहीं चाहता तो तुम किसी चक्कर में फंसो। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। मिसेस फरदौस कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगी? मैं मम्मी को संभाल लूंगी, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। डार्लिंग, प्लीज जल्दी वापस आना। मामला ठंडा हो जाए तो आ जाऊंगा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ बहलूल। मिस तो मैं भी कर रहा हूँ। रोज मुझे फोन करना प्लीज। मुझे डर है कि तुम कहीं फंस ना जाओ। कॉल तुम ही करना। ऑल राइट। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी। तुम फोन रखो। तुम रखो। गुड बाय। गुड बाय।
कैसी जगह है? ठीक है, हम लोग वार्डरूम में हैं। जबरदस्त। बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं सोने जा रही हूँ। डियर, माय बेबी, 10 दिन हो गए तुमसे दूरी को। तुम दिन काउंट कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी लव यू। लव यू टू। मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें कॉल कर पाती हूँ। 2 दिन से मैं तड़प रहा था तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। आई लव यू माई डियर। इसका मतलब अभी तक मेरी हो तुम? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है।
खुश आमदीद। देखो कौन आया है, मेरा बच्चा आया है। वेलकम। थैंक यू। हम 2 दिन बाद आपके आमद की तवक्को कर रहे थे। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। मुझे उस वक्त ये जानकर हैरत हुई जब आपने फोन पर इतला दी कि आप लोग पहले ही से एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। क्या हुआ मिस्टर अदनान? उम्मीद करता हूँ कि जल्द वापसी की वजह कोई नाखुशगवार बात ना हो। नहीं नहीं, डैडी को कल एक अहम मीटिंग में शिरकत करनी है तो हमने हॉलिडे मुख्तसर कर खुद दिया। को देखो, ये हॉलिडे तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रही, बहुत फ्रेश लग रही हो। अरे चमेली कैसी है? अच्छी है, अपनी जिंदगी में मस्त। वीकेंड पे शायद आ जाए। अच्छा चलो चलते हैं। आप लोगों ने कुछ खाया? आप कुछ खाना पसंद करेंगी? नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने एयरपोर्ट पे खा लिया था। बच्चों से पूछ लें। मेरा पेट हलक तक भरा हुआ है। खाना खाने के बाद भी इसने जहाज पर खाना खाया था। मुझे अफसोस है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग का हॉलिडे कैसा रहा? निहायत शानदार। क्या मिस दिनेश को पता है कि आप लोग आ गए हैं? नहीं बताया है, आप भी ना बताइएगा। हाँ, तुम भी मत बताना बशीर, ओके? क्या? हमारी आमद का। मदमज़ैल को हम कल सरप्राइज देंगे। ओके, नहीं बताऊंगा। मेरा कंप्यूटर मुझे मिस कर रहा होगा। मैंने बालकनी का दरवाजा खोल दिया था ताकि कुछ हवा आ सके अंदर। मिस्टर बहलूल कैसे होंगे? जब से गए एक बार भी फोन नहीं किया। हम अक्सर बात करते रहते हैं। अच्छा, कैसे हैं वो? ठीक है। वो कब तक वापस आ रहे हैं? मुझे नहीं पता, उसका वापसी का मूड नहीं है। अमेरिका डिस्कवर करता फिर रहा है, जल्दी नहीं आएगा। हम लोग वापस आ गए हैं। हाँ, इतनी जल्दी क्यों? असल में कल अदनान की एक अहम मीटिंग है। ओह, ये बात है। बस उनको वापस आना पड़ा तो हम भी वापस आ गए। वहाँ अकेले क्या करते रुक के। सफर कैसा रहा? अच्छा था और खुशगवार भी। मिस्टर अदनान कैसे हैं? ठीक हैं, यहीं बैठे हैं। पैकर है। मेरा सलाम कह दो। सलाम कह रहे हैं। थैंक्स कहना। तो तुम यहाँ इसलिए हो कि मलका फिरदौस को वेलकम कह सको? हाँ, मलका हुजूर कल तशरीफ ला रही हैं। चलो मैं तुमसे फिर कल आके मिलती हूँ, आराम से बैठ के बातें करेंगे। Why not? I miss you. दुरुक को प्यार और निहात को सलाम। All right, sweetie. गुड नाइट। Good night. वो सलाम कह रही थी। क्या तुम किसी खास मीटिंग की तैयारी कर रहे हो? कैसी मीटिंग? मिस्टर अदनान भी किसी मीटिंग की वजह से वापस आ गए? क्या पता, हो भी सकता है।
क्या इस तरह की बातें तुम्हें परेशान नहीं करती? कैसी बात है? नहीं तो। जानती हूँ तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो, नहीं तो। मगर ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। मिस्टर अदनान पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तरफ तो वो तुम्हें हिस्सेदार बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये हैरत है। ओह, ये बच्चा सोने के लिए मेरा वेट कर रहा है। हम एक बार फिर घर आ गए। क्या तुम थक गई हो? नहीं, कुछ खास नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने कहा था भूख नहीं लग रही, लेकिन कुछ फ्रूट्स खा लेती। भीतर, तुमने पूरे हॉलिडे में मुझे इग्नोर किया। काफी दिन से महसूस कर रहा हूं। क्यों? नहीं, कोई खास वजह तो नहीं है। तुम मुझे बताओगी कि मसला क्या है? शायद इसी वजह से आप मुसलसल मुझे टोक रहे हैं। तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। एक ही बात है कि आप किसी वजह की तलाश में हैं, लेकिन कोई वजह नहीं है अदनान। ओके, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। मैं जरा बच्चों को देख लूं। बहलूल, हम घर वापस आ गए, मुझे कॉल करो। हमने खूब मस्ती की। ये पेलिन को पूरी तफसील बता रही है। हमने पानी और खुश्की दोनों पर मजे किए। नहीं, हम लोग बोट से वापस नहीं आए, जहाज से आए। अब मैं बात करूंगा, तुम डैडी से बात कर लो ना। एक मिनट ठहरो बुलंद। हाँ, ये बुलंद मुझे दो, बुलंद। मुझे 1 मिनट बात करने यार, दो। मुझे एक बुलंद बात हटो। करनी है, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात। ये मुझे लड़का हमको बात करनी नहीं है। करने देगा। मैं कल तुम्हें दोबारा फोन दो ना, करूंगी। बाय, सिस्टर। गुड नाइट। उफ, बात तो करने दो सिस्टर। आपने देखा इसको डैडी? क्या कोई मसला है बाबा? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने हॉलिडे पर भी देखा, आप वहां पर भी बहुत गुमसुम से रहा करते थे। ओह कम ऑन। नहीं, आप अक्सर ख्यालों में गुम रहते थे, जैसे कि अभी हैं। ऐसा लग रहा है तुम्हें? हॉलिडे खत्म नहीं हुआ, इसकी शिकायतें शुरू हो गई। बताइए ना, आपको क्या बात परेशान कर रही है? मैं बहुत थक गया हूं हनी, और कुछ भी नहीं है। मुझे हॉलिडे ने थका दिया है। मुझे कल ऑफिस भी जाना है। सोने से पहले दरवाजा बंद कर लो। मैं कुछ देर बालकनी में बैठूंगी। आई मिस बॉस्फोरस। देखें, ये फिर से चमकने लगा है। ओह, तो हम रात में भी मजे करेंगे। बॉस्फोरस की तरह कोई खूबसूरती नहीं। क्या कोई आया है? ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं। बशीर होगा, कचरा फेंकने जा रहा होगा। घर आकर अच्छा लगता है। हाँ वाकई। आपको लगता है ना मैं बड़ी हो गई? थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ ताकि नाश्ते के लिए कुछ बन तैयार किए जा सके।
गुड इवनिंग। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर थोड़ी और देर से आते तो ये गुड मॉर्निंग हो जाता। लेट क्यों है? मूवी काफी लंबी थी, खत्म होने में नहीं आ रही थी। और ये डबशुदा भी नहीं थी। इससे कबल के हम सब टाइटल गौर करते फिल्म आगे निकल जाती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, अगर नसरीन ना बताती तो मैं समझ ही ना पाता कि फिल्म में क्या हो रहा है क्या नहीं। बदमिजाज देखा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये बातें बंद करो। मिस्टर अदनान वापस आ गए हैं। कब? कुछ देर पहले। क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? वो लोग सब थके हुए थे, सोने चले गए। ओह शुक्र। बड़ी खामोशी है। अब जबकि वो आ गए हैं तो हम उनसे शादी की बात कर सकते हैं, मगर सोच रहा हूँ कैसे। उनको जो कहना है वो तो कहेंगे। तुम बस तारीख का फैसला करके ऐलान कर दो। यही तो मैंने आपसे सीखा है कि हम उनकी मर्जी के बगैर ये कैसे कर सकेंगे। आप उनसे वक्त ले लें, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। ओके ओके, देर भी हो रही है। मुझे पता है और मैं जा रहा हूँ। शब बखैर। शब बखैर। गुड नाइट गुड नाइट। और तुम्हें भी शब बखैर। मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। अच्छा चलो अब जाओ। उसकी बातों पर तवज्जो मत दो। मैं नहीं दे रहा, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। शब बखैर मेरे आराम से बेटे। सोना। ठंड हो रही है, अंदर चलते हैं। एक चांद आसमान पर है और एक चांद जमीन पर। मैं सोच रहा हूँ मुझे कौन सा चांद लेना चाहिए। जो फर्श पर है वो ज्यादा खूबसूरत है। सॉरी आसमान के चांद। ओह मिस्टर अदनान। कैप्टन रजा। खुश आमदीद यार, कहाँ थे तुम? हम इतने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बदतमीजी मत करो। इसके साथ मसला क्या है? हमें अपने बारे में आपसे बात करनी है। रजा चुप। ओके, मैं जरूर बात करूंगा। खुदा आप पर रहमत नाजिल फरमाए। ये लोग कब गए और कब वापस आ गए मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। आहा, क्या तुम पागल हो? चलो 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 चलो। हम लोगों को भी अंदर चलना चाहिए। चलो अब सो जाओ। कल मुझे कोई ना उठाए, मैं कल दोपहर तक सोऊंगा। और मैं कल मदमुज़ैल के पास जाऊंगी डैडी। हाँ, मैं भी जाऊंगा। तुम तो सोते रहोगे ना? मैं अपनी नींद उनके लिए कुर्बान कर दूंगा। उनको मिस करते हो? बहुत। मैंने तो सबसे कह दिया कि उनको हमारी आमद का ना बताए, सरप्राइज दूंगी। वो बहुत खुश होंगी। बिल्कुल। गुड नाइट हनी। गुड नाइट। कल मुझे छोड़ के मत जाना। ओके। मैं अगर सो रहा हूँ तो मुझे उठाना। मैंने कहा ना ओके। गुड मॉर्निंग मिसेस पेम्बे। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आज आप।
आप कैसे हैं मोहतरम? बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं आज आप। सरप्राइज! मुझे यकीन नहीं आ रहा है। माय डार्लिंग्स। आपको हैरत हुई? ऑफ कोर्स। हाय, कितना जबरदस्त सरप्राइज है। मुझे लगा तुम लोग कल आओगे। प्रोग्राम बदल गया और हम लोग गुज़िश्ता रात ही आ गए। हाय, मैं कितना खुश हूँ। आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। निहाल, लेट मी लुक एट यू। हॉलिडे अच्छी गुजरी तुम्हारी। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मैं देखूं? ओ, तुम्हारा भी कद बढ़ गया है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, मगर ये बड़ा हो गया है। चलो चलो अंदर आओ। बशीर, अंदर आओ तुम भी। नहीं, ये बैग आप लें, मैं चलता हूँ। ये क्या है? मिसेस शाइस्ता ने कुछ पेस्ट्रीज भेजी हैं। वाओ, और मैंने लेमनेड बनाया है। अंदर आओ बशीर, कुछ देर बैठते हैं। कम ऑन, अंदर आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। मुझे भूला बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं मेरा बेटा कितना चालाक है। डूरोक, माय लिटिल बेबी, इधर तो देखो ना। हाँ, अब बताओ सब कुछ कैसा रहा? बिल्कुल नॉर्मल। समंदर, सूरज, खाना। पर वेट तो नहीं बढ़ा। मैं ये बात तुम्हारे लिए नहीं कह सकती, लेकिन मत पूछो, ये तेजी से बढ़ रहा है। इस मौसम में ये बहुत मुश्किल होता है। शिकायत मत करो। डूरोक के साथ एक और बेबी कितना अच्छा लगेगा, सोचो जरा। ऑल राइट, पर मैं भी अपनी भांजी से खेलना चाहती हूँ। मगर क्यों नहीं? तुम्हारी शादी सेट हो गई है, मिस्टर अदनान भी ख्वाहिशमंद हैं, यही तो वक्त है। मगर मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम हर साल एक बेबी पैदा कर सकती हो, मैं नहीं। तुम मम्मी की तरह बातें करने लगी हो और इससे मुझे चिढ़ है। वो आज रात वापस आ रही हैं। क्या तुम्हारी उनसे बात हुई है? सुबह उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वो जहाज पे सवार हो रही हैं और अपना फोन ऑफ कर रही हैं। तो वो आ रही हैं। मुझे उनकी प्लानिंग पे हैरत है। मुझे भी। क्या हुआ बेबी, क्या चाहिए? क्योंकि इसे नींद आ रही है, इसके सोने का टाइम हो गया है। ये सो जाए तो हम सुकून से कॉफी पियेंगे। मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। तुमने अपना फोन क्यों ऑफ किया हुआ था? ऑफ नहीं था, सुबह निकलते हुए कार में भूल गया था, फिर सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। अभी मैंने मैसेज देखा तो मैंने कॉल कर दिया। ओके, मुझे लगा कि तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। माफ कर दो, जानबूझ के नहीं किया था। तुम वापस आ गई अब? हाँ, तुम भी आ जाओ ना। आई मिस यू बेबी। मुझे लगता है लंबा रखना पड़ जाएगा। यही कोई 1-1.5 हफ्ता या शायद 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? क्यों? दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट किया है, बाकायदा एक कंपनी खोली है। फजूल बातें नहीं करो, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ, से आके मैं डिटेल्स बताऊंगा। अब मैं तुम्हें असली वाली बात बताना चाहता हूँ। मुझे इंटरनेट पे एक बहुत अच्छी जगह मिली। किस लिए? एक ऐसी जगह जहां हम दोनों अकेले साथ रह सकें, हर तरफ से बंद और शहर से बहुत दूर। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहाँ है? भीतर, अंदर आ जाओ। आ रही हूँ, 1 मिनट। इस वक्त तुम किधर हो? पैकर के घर। कहाँ है वो जगह? बताने वाली नहीं है, जाओ और आज खुद देख लो। आज? तुम जाओ, जाके चाबियां ले लो, तो बंदा तुम्हें आज ही मिल जाएगा। अगर आज जा रही हो तो मुझे बता देना, मैं मालिक को कॉल कर दूंगा, वो वहां तुम्हारा वेट कर देगा। अगर वो पहचान गया मुझे? नहीं भाई, वो कैसे पहचान सकता है?
खैर फिर भी मोहतात रहना तुम। ठीक है, कहाँ जाना होगा मुझे? मैसेज में एड्रेस भेज देता हूँ, ठीक है? मगर फिर आज चली जाना तुम। चलो ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, ऐसा ना हो किसी को शक हो जाए। बीतर, आई लव यू। आई लव यू टू। चलो आओ मिलके कॉफी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद मैं चली जाऊंगी, रुकने के लिए मत कहना, बहुत ज़रूरी काम है मुझे। बहुत बिजी हो गई हो? हाँ भाई, बहुत बिजी हूँ। अदनान के लिए गिफ्ट लेना है ना मुझे, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ, तो यही महीना था। ओ, पूरा 1 साल हो गया। क्या प्लान किया? एक सरप्राइज पार्टी? पता नहीं, बस कुछ अच्छा चाहती हूँ। चंद अच्छे ऑर्गेनाइजर्स का पता चला है, वो मुझे एड्रेस देंगे तो मैं जाके चेक करूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। तमाम डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स ये रहीं और सारी कंपनियों की माहाना आमदनी की फाइल इसमें है। मैं इनको कंप्यूटर में फीड कर लूंगा। और बाको कंस्ट्रक्शन के लोग अगले हफ्ते आकर ब्रीफिंग देंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। आपकी एब्सेंस में ये कॉल्स आई थी और ये अपॉइंटमेंट्स नेक्स्ट वीक की हैं। यूनियन ऑफ चैम्बर्स में स्पीच करनी है आपको। वेडनेसडे को काउंसलर के साथ भी मीटिंग है। ये बुध को है? गुड। और यहाँ पर मैंने शादी की सालगिरह का दिन नोट कर दिया है। मैं समझ गया। ऑलराइट सर। थैंक यू वेरी मच। मैं लाइन पे था मिस्टर अदनान। आओ नेहात, आ जाओ। आप जा सकती हैं। बैठो। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ नॉर्मल है। आप कैसे हैं? हॉलिडे कैसा रहा? बच्चों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगा। पैकर ने बताया कि आप किसी अहम मीटिंग के लिए वापस आ गए हैं। इसे अपने तक रखना, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हॉलिडे बहुत लॉन्ग था? जब पैकर ने मुझे बताया तो मुझे कुछ शक हुआ, जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया है। मेरा मतलब है बहलूल भी यहाँ पे नहीं है। मैं परेशान था कि अगर कुछ हो गया तो कैसे हैंडल करूंगा। तुमने मार्केट की रिपोर्ट देखी? जी हाँ, मैं हमेशा देखता हूँ। हम लोग ठीक जा रहे हैं। जी। पिछले 10 दिनों में सिर्फ हमारे स्टॉक में इजाफा हुआ है। सरमायाकार खुश हैं और हम भी खुश हैं। हाँ। गुड, वेरी गुड। इंतजार करते हैं और इजाफे को देखते हैं, फिर अगला काम देखेंगे। ये बहुत ही शानदार बात है, खुश कर देने वाली। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहां पे बहुत सी खूबसूरत लड़कियां थीं। लग रहा था मुकाबले हुस्न की तैयारी हो रही है वहां पर। मेरी तो ख्वाहिश थी काश मेरे साथ बहलूल होता। मैं उसके साथ मिलकर लड़कियों से ढेर सारी बातें करता। कब वापस आ रहा है वो? पता नहीं, मगर उसे जिस कदर मुमकिन हो जल्दी आ जाना चाहिए। हम उसे मिस कर रहे हैं। इस बार उसने कुछ ज्यादा ही टाइम लगाया है। हाँ, पता नहीं क्यों। और तुम पूछ रही हो? तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे हैरत है वो क्या कर रहा होगा। हमें मोहतात रहने की जरूरत है। हाँ, खास तौर पे ध्यान रखना कि हम अकेले ना हों। और जरा कातिया पे नजर रखना। तुम जानते हो कि वो मेरी माँ की मुखबिर है। हो सकता है कि उसी ने बाली रखी हो। मेरे ख्याल से मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाना चाहिए। कहाँ? कोई आ रहा है।
दरअसल अदनान कह रहे थे कि ब्लू क्रूज पर, लेकिन शायद हम बच्चों के साथ ही कहीं जाएं। ठीक है, हो तो सकता है। कैसे हो बशीर? मुझे वर्कशॉप साफ करना है। ठीक है, आ जाओ। अदनान साहब ने कहा है कि मैं इस जगह को साफ कर दूं। हाँ ठीक है। काफी खा लिया, हैवी फील कर रही हूँ। ओहो, अच्छा अब नहीं खाओ वरना मुझे भी बुरा लगेगा। किसी जुर्म को नजरअंदाज कर देना भी जुर्म का हिस्सा होता है। मुझे चलना चाहिए। अरे इतनी जल्दी? घर पे बहुत सारा काम है, अंकल सुलेमान भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा फिर ठीक है, हम जोर नहीं देंगे। मैं शाम को आप लोगों को लेने आऊंगा। नहीं नहीं, हम लोग यहीं सोएंगे। देखे जरा कैसे कह रहा है जैसे इसकी दावत है। कैसा इनविटेशन? तुम लोगों को इनविटेशन की क्या जरूरत? अगर रुकोगे तो मुझे खुशी होगी। असल में मैं भी यही चाहती हूँ। मिसेस फिरदौस भी यहाँ पर आ रही हैं। हम उनकी सफारी कहानियों को मिस जरूर करेंगे। मगर सुनाएंगी वो जरूर। फिर मैं क्या करूं, आऊं या नहीं? नहीं, तुम मत आना। मेरे ख्याल में तुम्हारे डैड से पूछ लेते हैं। हम उनको बाद में फोन कर लेंगे। ओके बशीर, अगर कुछ तब्दीली हुई तो मैं कॉल करूंगी। गुड बाय। गुड बाय। प्लीज जहमत ना करें। अरे नहीं भाई, एहतियात से ड्राइव करना। तुम जाकर डॉक्टर से मिलो, हो सकता है तुम्हारे पेट में छेद हो।